हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल आईसीए एजुकेशन हब पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हम लोग इम्पॉर्टेंट क्लास संडे की लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग इम्प्रेस की क्लास कल से, जैसा कि हम आपको पता होगा, स्टार्ट कर चुके हैं। कल हमने 20 क्वेश्चंस को कवर किया था। आज उसके आगे के क्वेश्चन जो भी हैं वो हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग फोर्थ चैप्टर मतलब कैल्क का रिवीजन क्लास भी आज लेकर आए हैं आप सबके लिए। उसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे कि आप लोगों का पूरा एक्सेल, कैल्क का और जो इम्प्रेस का है, दोनों का हमारा रिवीजन साथ में चलता रहे। हम लोग संडे को रिवीजन क्लास लेकर आएंगे अब, जिससे कि आपकी जो भी तैयारी है हम उसको कैसे चेक करेंगे वो सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग कल के 10 क्वेश्चंस इम्प्रेस में बचे थे, तो उनको पहले खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग नई क्लास स्टार्ट करेंगे। नई क्लास मतलब कैल्क की रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। आइए आज की टाइम बिना गंवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कल कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग कल की क्लास नहीं देखें, कल की क्लास देख लेंगे। 47 की आज हम लोग ये 46 की क्लास नहीं हुई, 47 की क्लास ये थी और 46 की क्लास भी देख लेंगे। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब हम स्लाइड मास्टर संपादन खोलते हैं तो कितने क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है, ये आपको बताना है। When we open the slide master edit, how many areas to classify, कितनी एरियाज को क्लासिफाइड कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन मिल जाता है हमें, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन 6। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, आपको आंसर देना है। क्वेश्चन के साथ में आंसर को आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। सिंपल आपको 21 लिख देना, उसके आगे जो भी आंसर लगता है उसको टाइप करना है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर 5 जो होता है, स्लाइड के संपादन जो होते हैं, स्लाइड को एडिट करने के लिए 5 टाइप से स्लाइड को क्लासिफाइड किया जा सकता है। अलग अलग क्लासिफाइड किया जाता है। कितने टाइप होते हैं? 5 तरीके से क्लासिफाइड करने के तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, स्लाइड को हटाने के लिए हम डिलीट कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। कैन वी यूज टू डिलीट की टू रिमूव द स्लाइड, स्लाइड को रिमूव करने के लिए क्या डिलीट की का उपयोग किया जा सकता है? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। इन दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। स्लाइड को हटाने के लिए डिलीट कुंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए ट्रू है, बी ऑप्शन फॉल्स है। आपको बताना क्या हो सकता है। तो बिल्कुल इसका स्लाइड को हम डिलीट कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। स्लाइड को हटाने के लिए हम यहाँ पर इम्प्रेस ओपन कर लेंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस माइक्रो जो लिब्रे ऑफिस का पार्ट होता है, लिब्रे ऑफिस कंपनी का एक पार्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। यहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये हमारा जो दिया है, अब यहाँ पर हमें क्या था, हम क्या डिलीट कुंजी से हटाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं स्लाइड को। तो उस पर जैसे ही हमने क्लिक किया और डिलीट वाली बटन प्रेस किया, ये यहाँ से रिमूव हो चुका है बॉक्स पूरा, जिसमें हम राइट करते थे वो रिमूव हो चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका सही होगा ऑप्शन, हम रिमूव कर सकते हैं डिलीट कुंजी से, इसे रिमूव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में अधिकतम कितनी स्लाइड को समायोजित किया जा सकता है? स्लाइड सॉर्टर जो होता है उसमें अधिकतम कितनी स्लाइडों को समायोजित कर सकते हैं? हाउ मेनी स्लाइड्स कैन बी द अकोमोडेड टू स्लाइड सॉल्टर व्यू, स्लाइड सॉल्टर के द्वारा कर सकते हैं। इनमें से 23 का में से आपको बताना 23 का राइट आंसर कौन सा होगा। 23 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर 23 का राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 23 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। असीमित स्लाइड सॉर्टर में कितनी भी स्लाइडें हों उनको हम एक सॉल्ट व्यू में रख सकते हैं। ये फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। तो 23 का राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है। 24 नंबर का क्वेश्चन है। प्रस्तुति डिजाइन को स्लाइड के सर्वश्रेष्ठ फॉर्मेटिंग और लेआउट को रेगुलेट करता है, आमतौर पर कहा जाता है। द प्रेजेंटेशंस
डिजाइन टू रेगुलेट द बेस्ट फॉर्मेटिंग एंड लेआउट फॉर द स्लाइड एंड कॉमनली कार्ड। उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है टेम्पलेट लेआउट्स, बी ऑप्शन है टेम्पलेट, सी ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, डी ऑप्शन है डिजाइन। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है इसमें से किसका यूज किया जाता है। फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है आपको। इसमें से किसका यूज किया जा सकता है प्रस्तुति डिजाइन करने के लिए, सोर्स फॉर्मेटिंग कौन सा होता है। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ आपको आंसर टाइप करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करें। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती रहें। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है टेम्पलेट। इसका सही आंसर है टेम्पलेट। क्या होता है कि प्रेजेंटेशन डिजाइन टू रेगुलेट ऑफ द बेस्ट फॉर्मेटिंग लेआउट, फिर जो लेआउट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे टेम्पलेट के नाम से जाना जाता है। टेम्पलेट क्या होता है, बने बनाए प्रीडिफाइंड डिजाइंस होती हैं जिनको हम लोग टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अगली स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। टू गो द टेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए किसका यूज करेंगे। ए ऑप्शन पेज अप, बी ऑप्शन पेज डाउन, सी ऑप्शन होम और डी ऑप्शन एंड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है किसका उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो अगर अगली स्लाइड पर हमें जाना है तो क्या करेंगे, पेज डाउन करेंगे। पेज डाउन जैसे हमने यहाँ पर जैसे पेज डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमारी अगली स्लाइड में हम पहुंच जाएंगे। जबकि पेज अप करेंगे तो प्रीवियस, जैसे 25 का है 24 पे जाना है तो क्या करेंगे, पेज अप करेंगे। 26 पे जाना है तो करेंगे पेज डाउन कर देंगे। सिंपल हम लोग इस पे पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए इसका किसका यूज किया जाता है, पेज डाउन। इसका पेज डाउन का उपयोग किया जाएगा अगली सेल पर जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, स्लाइड ट्रांजिशंस का वेरिएंट किस विकल्प का है। स्लाइड ट्रांजिशन वेरिएंट विकल्प क्या है आपको, व्हाट इज द यहाँ पर मिल जाता है, व्हाट इज द स्लाइड ट्रांजिशंस वेरिएंट ऑप्शन। इसका वेरिएंट ऑप्शन क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है ऑब्जेक्ट इन स्लाइड द स्लाइड, बी ऑप्शन है आउटसाइड एंड इनसाइड, सी ऑप्शन है ऊपर और नीचे और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ए बी सी डी कौन सा स्लाइड के अंदर वेरिएंट क्या है ये आपको पता लगा ना वेरिएंट का। तो उसके लिए 26 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आउटलाइन एंड इनसाइड, इसका सही आंसर है आउटलाइन एंड इनसाइड इज द राइट आंसर, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, फ्री हैंड ड्राइंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फ्री हैंड ड्राइंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। व्हाट इज द यूज ऑफ फ्री हैंड ड्राइंग। ए ऑप्शन कीबोर्ड, बी ऑप्शन माउस, डी ऑप्शन ग्राफिक टेबलेट, सी ऑप्शन स्कैनर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि हम 27 का फ्री हैंड का यूज किस लिए किया जाता है। अब यहाँ पर फ्री हैंड जो होता है ग्राफिक टैबलेट के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसके हम लोग फ्री हैंड होकर इसमें टेम्पलेट्स को हैंड राइटिंग कर सकते हैं। तो ग्राफिक टैबलेट्स जो है इसका उपयोग टैबलेट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, रियल टाइम स्कैनिंग किसमें गणना करने का समय शुरू होगा। 28 के जो क्वेश्चन है इसके 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। रियल टाइमिंग के लिए जो होता है कि हावर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, या फिर सी ऑप्शन है सेकेंड, डी ऑप्शन है मिली सेकेंड्स। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, आवर, मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड्स। यहाँ 28 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कौन सा होगा। तो ए बी सी डी में से हमें यहाँ पर किस में होता है, तो जो रियल टाइमिंग सेकेंड की गणना की होती है वो यहाँ पर सेकेंड्स में होती है, क्योंकि कितने सेकेंड के बाद जो है टाइमिंग की गणना करना है वो सेकेंड के बाद कितने, जैसे 1 सेकेंड के बाद नेक्स्ट स्लाइड है, सेकेंड स्लाइड के बाद थर्ड टाइम
सेकेंड के बाद नेक्स्ट स्लाइड है। तो इस तरीके से हमें स्लाइड्स को नंबरिंग करना पड़ता है कि सेकेंड्स के हिसाब से हम स्लाइड को 1 2 3 4 जो भी देना चाहें सेकेंड में ही दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, लिब्रे ऑफिस में डुप्लीकेट आकृतियों की शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की द फ्रॉम डुप्लीकेट शेप इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में डुप्लीकेट शेप्स अगर बनाने तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ए ऑप्शन शिफ्ट प्लस F3 है, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F3 है, डी ऑप्शन आल्ट प्लस F3 है और सी ऑप्शन आल्ट प्लस F3 है और डी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F2 है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इनमें से डुप्लीकेट अगर शेप्स हैं उनको बनाना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। आपको बता देना, फटाफट बताना कि कौन सा आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 राइट आंसर जो होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो होता है शिफ्ट F3 डुप्लीकेट्स जो शेप्स बनाने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर, 23 ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इफ यू वांट टू ऑल स्लाइड टू लुक द सेम प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यूज। हम यदि प्रस्तुत की में सभी स्लाइडें समान दिखाना है तो आपको निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना होगा, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है लेआउट, बी ऑप्शन माउस और सी ऑप्शन ड्राइंग टूल और डी ऑप्शन है टेम्पलेट्स। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि किसका उपयोग किया जाएगा। आज स्टार्टिंग की क्लास में हमने ये क्वेश्चन बताया भी था। लेआउट जो होता है, यदि आपको सभी स्लाइडें समान दिखाना है तो यहाँ पे लेआउट लेना है, माउस लेना है या फिर ड्राइविंग टूल बार लेना है और या फिर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट क्या बताया था, पहले बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स डिजाइंस होती हैं जिनको हम लोग किस नाम से, टेम्पलेट के नाम से जानते हैं और वो उन टेम्पलेटों का एक साथ में कई सारी स्लाइडें बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जिसका राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, कोई भी स्लाइड साल्ट का एक प्रकार नहीं है। विच इज नॉट टाइप ऑफ द न्यू स्टाइल स्लाइड। ए ऑप्शन है स्लाइड टाइटल स्लाइड, बी ऑप्शन ब्लैंक स्लाइड, सी ऑप्शन हेडिंग स्लाइड, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। इन चारों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताना है कि आपको कौन सा होगा। कौन सा होता है, नई स्लाइड का एक प्रकार नहीं है। नई स्लाइड में क्या होता है, टाइटल बार ऑप्शन नहीं होता है, ब्लैंक स्लाइड भी नहीं होती, हेडिंग स्लाइड है नन। इन चारों ऑप्शंस नहीं होता है। नई स्लाइड का एक प्रकार नहीं है। नई स्लाइड में क्या होता है, टाइटल ब्लैंक ये दोनों पाए जाते हैं। हेडिंग स्लाइड, टाइटल स्लाइड और यहाँ पर जैसे ये हमने ओपन कर लिया और जैसे यहाँ पर हमने कंट्रोल एन किया है, ये न्यू स्लाइड, एक तो टाइटल होता है और यहाँ पर क्लिक दो ऐड टेक्स्ट। टाइटल और सब टाइटल दोनों डालने के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हमें मिल जाता है। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ये आज की क्लास में ये वाला क्वेश्चन 31 था इम्प्रेस में। अब हम लोग कैल्क की कुछ रिवीजन क्लास करेंगे। संडे की क्लास है तो रिवीजन क्लास भी आज की बनती है। हम लोग आइए अब रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे जो हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में बात कर रहे हैं, जो रिवीजन क्लास के लिए हम लोगों ने रखा है। इसमें हो सकता है कुछ नए क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे जो आप लोगों ने क्लास में नहीं किए होंगे। फटाफट आज की क्लास में इनको भी कवर करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज के लिए सेल को फिर से रिफ्लेक्ट में बदलने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करना है। अब कैल्क में जैसे हमने किसी भी सेल को मर्ज कर दिया, उसको फिर से हम सही करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज करेंगे ये बताया गया। ए ऑप्शन है यहाँ पर मर्ज सेल, बी ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, सी ऑप्शन है स्प्लिट सेल और डी ऑप्शन है नन। इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा करना है। क्या करना है, कैल्क में मर्ज किए गए सेल को फिर से स्प्लिट करने के लिए, बदलने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो उसके लिए इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। हम यहाँ से क्या करते हैं, दोबारा मर्ज करके और सेल को सेंटर में कर सकते हैं, मतलब बीच में डेटा को रख सकते हैं। इसके लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 है, इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में सारे आंसर आपको देना है।
कमेंट में बस क्वेश्चन लिखना है, उसके साथ में आंसर टाइप कर देना। संडे की क्लास है, रिवीजन क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको अपना यहीं पे खुद को चेक करना है कितने क्वेश्चन सही होते हैं। लास्ट में आपको बताना, हम टाइम देंगे, आपको बताना कितने क्वेश्चन किसके सही हैं, आपको ये भेजना पड़ेगा आज की क्लास में ही। अभी क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है हमें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम को क्या बोलते हैं? सेल। बी ऑप्शन है टेबल, सी ऑप्शन सीट, डी ऑप्शन है बुक। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है। रो और कॉलम के इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में फटाफट आपको आंसर देना है। इसका सही आंसर होता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेल बोलते हैं। किसे बोलते हैं? सेल। रो और कॉलम के इंटरेक्शंस को हम लोग सेल कहते हैं, सेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे ऑफिस कैल्क में गैर संख्यात्मक मानों का अलाइनमेंट क्या होता है? ए ऑप्शन है राइट, बी ऑप्शन है लेफ्ट, सी ऑप्शन सेंटर और डी ऑप्शन जस्टिफाई। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। कैल्क में गैर संख्यात्मक जो मान होते हैं, अब गैर संख्यात्मक का मान का मतलब अब क्या समझ रहे हैं, ये भी पहले समझना है। गैर संख्यात्मक जो नंबर्स हम लोग नहीं देते, जैसे स्टूडेंट के नेम है, एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ये सब हमारे क्या होते हैं? गैर संख्यात्मक नंबर होते हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नंबर जिनको हम लोग बोलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में गैर संख्यात्मक मानों के लिए जो होता है, कहाँ होता है अलाइनमेंट? तो उसके लिए इसका राइट जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट में होता है। कहाँ होता है? लेफ्ट में होता है। जबकि अगर संख्यात्मक कोई मान होता है तो वो हमारा राइट में जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लेफ्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को किस नाम से जाना जाता है? लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन कैल्क, बी ऑप्शन राइटर, सी ऑप्शन इम्प्रेस, डी ऑप्शन ड्रा। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कौन सा राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। इम्प्रेस में प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है? जो इम्प्रेस कैल्क में स्प्रेडशीट में प्रोग्राम होता है किस नाम से? कैल्क, राइटर, इम्प्रेस। तो इसका सही आंसर होगा कैल्क इज द राइट आंसर। कैल्क 4, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है कैल्क। कैल्क स्प्रेडशीट का किस नाम से जाना जाता है? कैल्क के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम लोग कैलकुलेशंस, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसलिए इसे कैल्क या कैलकुलेशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट में फाइल एक्सटेंशन आपको बताना है। कैल्क का एक्सटेंशन कोड क्या होता है? कमेंट्स में फटाफट आंसर डालना है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। 1 मिनट में ये क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देख के आपको डालना है। .odt है, .ods है, .odp है, .odt है, ABCD। बस आपको ऑप्शन लिखना है, क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन लिखना है। मतलब क्वेश्चन जैसे 5, उसका जो भी ऑप्शन आपको लगता है सही, कमेंट सेक्शन में आंसर डालना है। कौन सा आंसर सही है? गुड। जिन लोगों का राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। क्या होगा? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? ये भी क्वेश्चन इजी है, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट सेक्शन में देना है। ए ऑप्शन है Ctrl+C+O, बी ऑप्शन है Ctrl+C+P, डी ऑप्शन Ctrl+P और सी ऑप्शन Ctrl+P, डी ऑप्शन Ctrl आ के नहीं, Alt के साथ P वाली बटन प्रेस करेंगे। आपको बताना कौन सी बटन प्रेस की जाएगी। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा इसमें सही होगा? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आपको बताना है। इसका राइट आंसर है गुड ए, जिनका आंसर है वो सही है। इसका Ctrl+Shift+O का यूज किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए Ctrl+Shift+O का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट आज की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, रिवीजन क्लास है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव एज की शॉर्टकट की, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने किया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, अगर पढ़ा है। ए ऑप्शन Ctrl+Shift+S, बी ऑप्शन Ctrl+S, सी ऑप्शन F12 और डी ऑप्शन है नन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से बताना है आपको कौन सा राइट आंसर होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। सेव एज की शॉर्टकट की आपको बताना है कि कौन सी होगी। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए सभी के। कोशिश करें सबके सब आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे, जो भी आंसर आता है। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिनका भी ए ऑप्शन सही है गुड, उनका सही है। Ctrl+Shift+S, ज़्यादातर लोगों के आंसर सही दिखाई दे रहे हैं। Ctrl+S शिफ्ट आंसर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं?
कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ए ऑप्शन आल्ट प्लस राइट एरो, बी ऑप्शन आल्ट प्लस लेफ्ट एरो, सी ऑप्शन आल्ट प्लस अप एरो और डी ऑप्शन है आल्ट प्लस डाउन एरो। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा आंसर सही होगा, इसमें से बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, आल्ट प्लस राइट एरो। कौन सा होगा? आल्ट प्लस राइट एरो का यूज किया जाएगा इसके लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9 लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशन फॉर्मेटिंग किस विकल्प मेनू में होता है? ये भी हमने प्रीवियस क्लास में बताया था। कौन सा होगा? ये आंसर आपको देना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशन फॉर्मेटिंग किस मेनू में पाया जाता है? ए है फॉर्मेट, बी है व्यू, सी है टूल, डी है इंसर्ट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसके लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फॉर्मेट मेनू का यूज किया जाता है। किसका? फॉर्मेट मेनू का। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशन फॉर्मेटिंग का जो क्वेश्चन हमारा हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 10 लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसमें से आपको आंसर बताना कौन सा होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। इनमें से चारों में से आपको राइट आंसर बताना कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से आपको बताना कौन सा आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। आज टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, रिवीजन क्लास है, फटाफट करेंगे। इसका राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। 3 ऑप्शन राइट आंसर होगा। थर्ड लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के 3 टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं? एब्सोल्यूट होते हैं और उसमें होता है सेल रेफरेंस होता है। कई तरीके से सेल्स कैल्क में प्रकार के फंक्शंस होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला या फंक्शन की शुरुआत किससे होती है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। फटाफट बस कुछ क्वेश्चन और लेंगे हम लोग आज की क्लास में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला फंक्शन की शुरुआत किससे होती है? ए ऑप्शन @, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन डॉलर का साइन है, डी ऑप्शन है इक्वल। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी डी। कौन सा आंसर है? फटाफट बस क्वेश्चन देखना है, आंसर देना है कमेंट में आपको। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इक्वल से शुरुआत होती है। कोई कैल्क में कोई भी फार्मूला हम लिखे तो उसे इक्वल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 राउंड 5,6.789 - 2 ये इसका आंसर क्या होगा? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या होगा? अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्चुअली जो रिजल्ट आना चाहिए तो 5 पॉइंट है, माइनस में दिया था, राउंड था, तो राउंड फंक्शन निकालने के लिए तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आंसर प्रिंट नहीं होगा, ये एरर में आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 0। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये 0 प्रिंट करेगा, पॉइंटों के बाद में है, इसलिए इसे राउंड फंक्शन 0 में प्रिंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ये भी हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का बताना है आपको क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको बताना कौन सा होगा। फटाफट करें, उसके बाद अपना आगे के हम लोग। ए ऑप्शन Ctrl+C+1, बी ऑप्शन Ctrl+1, सी ऑप्शन है Alt+1, सी डी ऑप्शन F1। चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। कौन सा ऑप्शन होगा राइट आंसर? Ctrl+1। कौन सा होगा? Ctrl+1। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंट्रोल और 1 इसका सही आंसर होगा। कैल्क में सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, फटाफट देना है। ए ऑप्शन है Ctrl+A, बी ऑप्शन Ctrl+C+ स्पेस बार, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नन। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? बस आपको आंसर का, क्वेश्चन का और नंबर देना है, कौन सा ए बी सी डी आपको लिख देना है, पूरा आंसर नहीं टाइप करना है। आज की क्लास में जो भी रिवीजन क्लास हो रही है, अगर आप लोगों को वीडियो हेल्प हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नए स्टूडेंट हो तो क्लास में स्टार्टिंग से जुड़ा करें। डेली शाम को 8 बजे हम लोग क्लास लेकर आते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली आपको नोटिफिकेशन वहीं से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपको देना है क्या होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया वो गलत है। यहाँ पर हम अगर कैल्क में सेलेक्ट ऑल का करना है तो Ctrl+Shift+स्पेस दबाएं या फिर Ctrl+A दबाएं। दोनों चीज़ों से हम लोग इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरी सीट को सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इसका फटाफट आंसर देना है। बस मोर 4-5 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? 400, 200, 300 या फिर 400। यहाँ पर दिया है तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 400% होता है। कितना होता है? प्रीवियस क्लास में हमने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था कैल्क में किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अधिकतम जूम 400 है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16, काउंट A1 A4 का परिणाम क्या होगा, जहाँ पर A बराबर 5 है, B बराबर 2 है, 3 बराबर 6 है। अब यहाँ पे काउंट करना है। काउंट क्या करना है, ये भी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किया था। कितने नंबरों को काउंट करें, काउंट से हमें नंबर पता चलते कितने, तो 1 2 3 4। इसका राइट आंसर क्या हुआ, 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर 4 कुछ जो इसका ऑप्शन होगा वो सही है, क्योंकि हम 4 नंबरों को काउंट कर लें, इसलिए हम लोग काउंट का उपयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे, काउंट का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, सेल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग, शॉर्टकट की क्या होती है, सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। सेल इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपको बताना है फटाफट कमेंट सेक्शन में। ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस प्लस, बी सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, और डी ऑप्शन आल्ट प्लस प्लस। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल के साथ में प्लस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल के साथ प्लस अगर करेंगे तो हम सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की आपको बताना है। ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट के, डी ऑप्शन F11, डी ऑप्शन F12। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, कैल्क में इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की क्या है, कैल्क में इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की क्या है। ए ऑप्शन F कंट्रोल प्लस F2, बी ऑप्शन F2, सी ऑप्शन F3 और डी ऑप्शन F4। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना 19 का राइट आंसर कौन सा होगा। कैल्क में इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कमेंट सेक्शन में फटाफट आप लोगों को आंसर देना है कौन सा इसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस F2 इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस F2 से हम लोग फंक्शन को इंसर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। ए ऑप्शन है आल्ट प्लस सी, बी ऑप्शन कंट्रोल आल्ट सी, डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, डी ऑप्शन आल्ट प्लस सी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसमें से शॉर्टकट की कौन सी होगी। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना है कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। कंट्रोल प्लस F2 के बाद में यहाँ था क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। कमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी का यूज किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो आप लोगों के ज़्यादातर के सभी के आंसर सही थे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 21, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेनू बार होते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने होते हैं। ए ऑप्शन 10, 11, 12, 13। इनमें से बताना है आपको कौन सा कितने मेनू बार्स होते हैं। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट का आंसर देना है इसका कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर गुड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 11 क्वेश्चन मीनू बार कितने होते हैं, 11 मीनू बार होते हैं। कैल्क में कितने मीनू बार, 11 होते हैं। इम्प्रेस में 10 मीनू बार्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है। लिब्रे ऑफिस वर्कशीट में नाम जो हम डालेंगे वो कितने अक्षरों का कर सकते हैं, ये बताना है। इसमें कितने अक्षर हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में आया था। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10,000 इज द राइट आंसर। हम लोग कैल्क में 10,000 मतलब 10,000 तक अक्षरों का नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, फ्लोर 97 माइनस 7 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर बताना हम 97 की वैल्यू क्या होगी, फ्लोर निकालना है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर 97 का -7 दिया तो ये आएगा एरर। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एरर्स आएगा, ये प्रैक्टिकली था इसलिए हमने इसके आंसर दे दिए। अगले जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग कोशिश करें जल्दी से जल्दी का आंसर करने की कोशिश करें। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूले के टाइप का उपयोग किया जाता है, फार्मूले में टाइप का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स। आपको क्या लगता है टाइप का यूज किया जाता है कैल्क में। ए ऑप्शन ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स। कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर टाइप करना है। तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। टाइप का यूज नहीं किया जाता है। टाइप का जो होता है लिब्रे ऑफिस जो रहता है उसमें फार्मूले में टाइप का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि टाइप को अगली सेल पर ले जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24,
24 हो गए। आज की क्लास में हम लोगों ने 24 क्वेश्चंस ये और 10 क्वेश्चंस इम्प्रेस के कंप्लीट किए। ये रिवीजन क्लास की जो क्लास रही है इसको आप लोग जरूर करके देख लेना, एक बार इसको रिवीजन जरूर करके देखना है। अगर कोई डाउट लगता है तो नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन। आज की क्लास में हम लोग संडे की क्लास में इतने ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए। कल की क्लास में हम इम्प्रेस की क्लास रहेगी, ध्यान रखना कल की क्लास जो है वो इम्प्रेस की क्लास रहेगी। इसमें जो आज की क्लास के आगे कंटिन्यू क्लास हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास जरूर ज्वाइन करना है, मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगी आप सभी को। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।